जय माता की जय, पिता की जय, गुरु पीरों की जय, अपने अपने भक्तों की, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु पीरों की जय हो। ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव। ओम आदेश आदेश आदेश। जय माता। आज एक फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आपके सामने आया हूँ कि मेरी आज किसी खंडित मूर्ति और जब मूर्ति को स्थापित करने के बाद जब उसे उखाड़ दिया जाता है तो उसका क्या करना चाहिए, इस पे मैं एक चर्चा लेके आया हूँ। क्योंकि आज मेरा किसी से प्रसंग चल रहा था, कोई पंजाब के ज्ञानी ब्राह्मण पंडित जी हैं, वो कथा भी करते हैं, बड़ी बड़ी कथा भी करते हैं, वो भी करते हैं। उन्हीं से कुछ प्रसंग चल रहा था तो उन्होंने कुछ ऐसी बात करी कि मेरा माथा ठनक गया उसमें। ओरिजिनल चीज बता रहा हूँ आपको। कुछ वर्ष पहले की एक घटना है कि कभी हरिद्वार में कोई आश्रम है, ना किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा, कोई यूँ नहीं कर रहा, और ये घटना सत्य आधारित है। हरिद्वार में कोई आश्रम है तो वहाँ मूर्तियाँ चेंज करने की बात आई। तो वहाँ के महंत जी ने, उनका कहना है कि ये मूर्तियों को उठवाया और नई मूर्तियाँ राजस्थान से मंगा के वहाँ स्थापित करें। अब ये कहते हैं कि मूर्तियाँ पंजाब कहीं जा रही थी तो बीच में कुछ लोगों ने कहा होगा, इनने कहा होगा मूर्ति बहुत बढ़िया है, ये है, तो क्या मैं आपके वहाँ ला दूँ? तो कुछ लोगों ने कहा होगा ले आइए, हम रख देंगे। तो यहाँ गाँव वालों से उनकी कुछ बात रही होगी, तो गाँव वालों ने जो है, अब बेचारे को पता नहीं ना कि मूर्ति का करना कैसे चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई जानता नहीं। ये तो जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं वही इस चीज़ को जानते हैं, या फिर जो जिन्हें इस मूर्ति स्थापना और प्रतिष्ठा के बारे में जानते हैं तो वो उसके बारे में जानते हैं। मैं आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आम नागरिक, आम आदमी नहीं जान सकता। तो मंगा के मूर्ति आ गई, एक गाड़ी में मूर्ति आ गई सारी, हनुमान जी की, सीता माता की, माँ की, उसकी सभी आई मूर्तियाँ आ गई। आने के बाद मूर्तियाँ रख दी गई एक घर पे। या तो जहाँ के ले आई थी वहाँ सीधे पहुँचानी चाहिए थी, नहीं पहुँचाई। देखिए ना, अब समझिए बात। मूर्ति किसी के घर पे रख दी गई, काफ़ी 2 साल वो मूर्ति उनके घर पे रही। अब क्या होता है कि इसी बीच जिनके माध्यम से मूर्ति आई थी उनने गांव वालों से कहा होगा मूर्ति स्थापना के लिए गांव के उसमें, तो उनने मना कर दिया, किसी कोई भी रीजन रहा, उनने मना कर दिया। अब इसी दौरान उन बेचारों का नुकसान बहुत हुआ। जो उनका कहना है कि जब से मूर्तियों का ओढ़ा तब से जो है मेरा नुकसान बहुत हो गया, स्वास्थ्य भी उनका गड़बड़ा गया मूर्तियों में। क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ें हैं, ऊर्जा स्थापित करना, उसको उठाना और उसको विलीन नहीं करना, वो नुकसान दे जाता है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ, जिसको ज्ञान नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, चाहे नागा हो, निर्वाणी हो, कोई भी हो, ये सबके लिए है। अकेले किसी उसका नहीं, तो आम इंसान के लिए भी है। ये सीख लीजिएगा, गुस्सा नहीं कीजिएगा, सीखिएगा जरा। वो जब किसी मनुष्य के अंदर प्राण होते हैं तो वो जीवित होता है, और इसी प्रकार से जब किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित की जाती है तो उसके अंदर प्राणों का आह्वान होता है। वो प्राण प्रतिष्ठित करने वाले भी बिगर शादीशुदा ब्राह्मण होने चाहिए, वेद पाठी होने चाहिए। हर कोई ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। जो गायत्री का साधक होगा वो होना चाहिए, जिसको विधान से वेदों का ज्ञान हो वो होना चाहिए। इसमें हर प्रकार की जड़ी बूटियों का रस से भी स्नान होता है, संयम भी होता है। जब स्थापना करते हैं तो छोटा काम नहीं है। जिस प्रकार से बच्चा जन्म लेता है, उसके नामकरण में कितना खर्चा आता है, वैसे जब हम मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसको लाकर स्थापित, क्योंकि फिर उसके बाद उसमें चीजें हैं, प्रतिष्ठित हैं, उस हम परमपिता परमेश्वर की उसमें पाठ चलते हैं उतने लगातार, उसका जप होता है उतना ही लगातार। तब उस नक्षत्र को देख करके, उस घड़ी को देख करके उसी टाइम पे उस मूर्ति की स्थापना करी जाती है, उसमें प्रतिष्ठित किया जाता है। प्रतिष्ठित करने की भी क्रियाएं हैं, मुद्राएं हैं। तब उसमें आह्वान करके जो उतना भक्त होगा, उसके करीब होगा उस परमपिता परमेश्वर के, उससे प्रार्थना करके उससे आह्वान करेगा कि आइए आप इसमें विराजिए, तब आप प्रतिष्ठित हो सकते हैं। ये नहीं कि जब मर्जी आए उन्हें प्रतिष्ठा कर दी, हो गया काम, उन्हें रखा और चल दिए। एक दिन में प्रतिष्ठा नहीं होती।
तब उसके बाद भंडारा होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है और भंडारा होता है, कन्या पूजन होता है, तब भंडारा चालू होता है। जब वहां से मूर्ति उठा दी गई, किसी घर पे आ गई, उन बिचारों का भी कुछ ऐसा हुआ तो उनसे किसी ने कहा अम्मा से, तो उनने भी शायद इनसे कहा कि मूर्ति प्यार से बना। क्यों कहती है? उनने प्यार से कहा कि मूर्तियाँ आप कहीं शिफ्ट कर लीजिए। तब मेरे पास कहानी आई कि क्या आप मूर्तियाँ ऊपर रख सकते हैं? मैंने कहा ठीक है, ले ये रख लीजिए, क्योंकि मेरे पास प्रतिष्ठा की बात नहीं आई थी, रखने की बात नहीं आई थी, जैसे रखने वाली बात आई थी, मैंने रख ली। अब मेरी से बीच में बात हुई तो कहते हैं कि मूर्तियाँ प्रतिष्ठा करने के लिए। मैंने कहा सबसे बड़ी बात कि मूर्ति स्थापना करने के लिए एक तो सबसे पहले भैया पूरा हॉल बनेगा, क्योंकि 9 मूर्तियाँ, उनकी स्थापना होगी, विधि विधान से स्थापना होगी, स्नान होगा, स्थापना होगी, और तब जा करके भोग लगेगा, भंडारा लगेगा, तब होगा। क्यों? जब प्रतिष्ठा करती तो उसे भी भूख लगती, प्यास लगती, ठंड लगती, गर्मी लगती, जाड़ा लगता, तो उसके लिए सब कुछ है। और मैंने जब विधान बताया, उसके बाद रही बात दूसरी कि जब मूर्ति कहीं से उखड़ गई तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। इस बात को नोट करिएगा। एक बार मूर्ति कहीं स्थापित हो गई, उसके बाद वो मूर्ति वहां से उखड़ गई तो वो दूसरी जगह जाके स्थापित नहीं हो सकती। और तीसरी बात इसको नोट करिएगा, कोई भी दान देता है तो मूर्ति के नीचे नाम नहीं लिखाया जा सकता। क्या आप उस परमपिता परमेश्वर से इतने बड़े हैं कि उस मूर्ति को खरीद के किसी को दान दे पाएंगे? उसकी स्थापना करवा पाएंगे? कि फिर उसके बाद स्थापित मूर्ति हुई तो आप आरती किसकी कर रहे हैं? उस परमपिता परमेश्वर की है, जो जिसने शरीर छोड़ दिया उसकी। उसमें लिखा है स्वर्गीय श्री 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 और माता जी ये इनके द्वारा सप्रेम भेंट। जब आरती करें, स्तुति करें तो स्वर्गीय की भी कर रहे हैं ना। क्या वो इतना परम हो गया कि वो उसके लायक हो गया? उसकी आरती करेंगे हर मंदिर में जाकर के। किसी मनुष्य की पूजा मंदिर पे नहीं होती, ध्यान रखिएगा। ये ब्राह्मणों के लिए भी है और जो आगे मूर्तियां स्थापित करते हैं उनके लिए भी बता रहा हूं। आप कितने ही करोड़पति हो, अरबपति हो, आप मूर्ति लाके स्थापना करवा सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। मूर्ति पे कभी ये लिखवा नहीं सकते कि ये मैंने मूर्ति दी है। आपने उस भगवान को खरीदा नहीं है। कोई संसार में भगवान को खरीद नहीं सकता, पहली बात। भगवान से प्रेम किया जा सकता, प्रेम भगवान को जपा जा सकता, भगवान से भक्ति करी जा सकती है। भक्ति में आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर आप खरीद करके ये शो नहीं कर सकते कि मूर्ति मेरी है। वो आपका पर्स नहीं है, वो आपका कुकर नहीं है, वो आपका चूल्हा नहीं है, वो आपकी बाल्टी नहीं है, आपका डेग नहीं है जिसमें आप नाम लिखा रहे हैं। समझ रहे हैं? वो भगवान जी हैं जिसको जब आप स्थापित करेंगे तो ब्रह्मांड उसमें आकर के उसमें माथा टेकेगा। समझ रहे? नहीं तो अभी राम जी की चल रही है ना अयोध्या में, पूरे भारत और विश्व से पैसा आया, नहीं तो सभी के नाम लिखते हैं छोटे छोटे करके मूर्ति के नीचे, और आरती स्तुति कर लो। और जब मैंने उनसे कहा, जब मेरे से चर्चा हुई बीच में, तो वो कहने लगे महाराज जब से मूर्ति का रहा तब से मैं बहुत नीचे हो गया हूँ, मेरा कर्जा चढ़ गया, मेरे से बहुत एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, बड़े करोड़ों के, उनके करोड़ों रुपये फंस गए, कई चीज़ें हो गई। तो कहने लगे मैं क्या करूँ? मुझे बुलाया उन्होंने बीच में, कहने लगे वो बेचारे आ नहीं पा रहे थे क्योंकि वृद्ध हैं, चलने में प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं आऊँगा, मेरे अपने भंडारे निपटे। तो मैंने कहा चलो मैं एक दिन स्पेशली उनके घर से देखा। बात हुई थी, मैंने उनको समझाया तरीके से, तो उनकी बात हुई, वो समझ में आया। मैंने कहा कभी भी कोई भी मूर्ति उखाड़ने के बाद दोबारा प्रतिष्ठित नहीं होती। दूसरी बात, उस मूर्ति के नीचे नाम लिखा गया है और वो तो मिट नहीं सकता क्योंकि बॉटम है। काटोगे तो मूर्ति फिर खंडित हो जाएगी, और एक आधा मूर्ति उसमें खंडित भी है। मैंने खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं होती। अब क्या है, जो पंडित जी हैं उनने उनको एक उपाय बताया कि मूर्ति की स्थापना तो नहीं होती है। बाद में जब उन्होंने उनको फोन किया तो उन्होंने कहा भाई बाबा जी तो ये कह रहे हैं कि खंडित मूर्ति है और दूसरा जो उनकी स्थापना नहीं होती। अब उनका एक उपाय है,
मैंने उनसे कहा, उन्होंने पूछा मेरे से क्या हो सकता है, मैंने कहा मूर्ति का विसर्जन होता है, कोई विधान से विसर्जन होता। जिस प्रकार से हम हमारे परिवार का कोई जीवित आदमी मर जाता है तो हम, क्योंकि भगवान जी मरते तो हैं ना, क्योंकि हमने उसकी ऊर्जा खंडित कर दी, हमने खंडित कर दी है ना, क्योंकि हमने उखाड़ा, उसको खंडित किया, तो उसका विसर्जन करते हैं। तो इसी प्रकार के उनकी ऊर्जा को भी माँ गंगा में विलीन किया जाता है पूजन के साथ। हाथ जोड़ के माफी मांगी जाती है, पूजन के साथ में विलीन किया जाता है। तो उनने शायद उनसे कहा होगा, तो उनके पास जवाब आया कि बाद में कि प्रतिष्ठा तो नहीं हो सकती, मगर उनको 100 पीस के रूप में आप लगा सकते हैं कहीं। यानी कि भगवान जी की वो मूर्ति जिसकी तुमने कभी पूजा करी, उसको बाद में आप 100 पीस के रूप में लगाएंगे और लोग देखेंगे उनको, और किसके धर्म का अपमान होगा? उसके ऊपर कौवा बैठ रहा है, कौवा बैठ रहा है, मुर्गा बैठ रहा है, कोई भी जंगली जानवर कोई भी बैठ रहा है खुले में, कुत्ता आगे मुझ जा रहा, तो किसका अपमान होगा? मैं ब्राह्मणों से पूछना चाह रहा हूँ, ये ज्ञानियों से पूछना चाह रहा हूँ। तो घर के बुजुर्ग हो गए हो, आपको भी 100 पीस में बाहर खड़ा कर दिया जाए, आपको भी खाना पीना सब बंद कर दिया जाए। देखिए जरा आपके साथ क्या घटना घटती। ज्ञान सीखो, अज्ञानी मत बनो और अज्ञान मत बांटो, ये मेरा कहने का अर्थ है। किसी को बुरा लगे तो दिल से माफी, मगर ज्ञान को ज्ञान की तरह रहने दो, ज्ञान को ज्ञान सीखो और लोगों को ज्ञान बांटो, अज्ञान का नहीं, और अज्ञानी मत बनो। इससे क्योंकि हमने सनातन का, अपने धर्म का कुप्रचार होगा। इसलिए पढ़ो, गहराई से पढ़ो, अंतःकरण से पढ़ो, सबका व्याख्यान करो और तब जाके उसमें कदम बढ़ाओ। अपने मन से कोई चीज नहीं करनी चाहिए, उसका हर्ष बुरा होता है। और ये मैं कहूंगा कि उन मूर्तियों, मैं तो कह दिया कि मैं तो नहीं लगा सकता, आपको कहीं लगानी आप लगा लीजिए। मैंने कहा मैं नहीं लगा सकता, मैं खंडित को नहीं लगा सकता, 100 पीस में मैं लगा भी नहीं सकता, मैं पाप का भागी मैं नहीं बनूं। कह रहे क्या पाप लगेगा? भाई पाप नहीं लगेगा तुम अपने घर में लगा लोगे। कहने हरिद्वार में तो रोडू में वो बना हुआ है, ये बना है, वो बना है, क्या उनको पाप नहीं लग रहा? तो देखो ना पाप लग रहा है नहीं लग रहा। अगर तुमको भी वैसे ही बनना है तो तुम अपने घर पे लगा लो, सीधी सी बात, ले जाओ उठा के अपने घर पे लगा लो, सुंदर रहेगा, आपके घर में लोग आएंगे देखेंगे और बढ़िया रहेगा। जरूरी थोड़ी है कि वही मंदिर पे लगाना, आप अपने घर पे लगा लीजिए ना, बड़ी खूबसूरती रहेगी, बढ़िया रहेगा, लोग देखेंगे कहेंगे कि फला फला के घर में तो ये मूर्तियां लगी, दिक्कत क्या है? आप लगा लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है या नहीं होती है, नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ता है। आप करके देखिए ना, प्रैक्टिकल करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कहने का तात्पर्य है कभी भी कोई भी मूर्ति कहीं स्थापित कर जाती है तो उसके बाद जब हम उस मूर्ति को वहां से उठाते हैं तो खंडित होने के बाद उसका विसर्जन किया जाता है, क्योंकि हमने खुद किया। नदी में विसर्जन की जाती है, उसे गड्ढा खोद के गड्ढे के अंदर डाल के पानी होना चाहिए, उसके अंदर विसर्जित की जाती है आराम से। आप कभी हरिद्वार जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे तो आपको गंगा में दिख जाएगा, वहाँ पर मूर्तियाँ पड़ेगी गंगा में, अंदर गंगा के अंदर, उसके ऊपर से गंगा बहती रहती है। फिर वो मृत हो गई, मिट्टी बन गई। तब इंसान को भी, क्योंकि वो कहा जाता है कि जब पंचभूत का शरीर है तो जब 4 शरीर, 5वां तो आकाश तक उड़ जाता है, प्रावर्तित हो जाता है, 4 भूतों को यही विलीन किया जाता है। इसलिए हमारे हिंदू संस्कृति में नदी के किनारे स्नान करा करके उसमें अग्नि दहा दिया जाता है और 4 भूतों में परावर्तित हो जाए। नदी के ही किनारे करते हैं, सूखे में नहीं करते। समझ रहे हैं? कभी भी देखा होगा तो घाट हमारे नदी के किनारे बने, आज से नहीं पुराने। काशी चले जाओ, 80 घाट में पूरा घाट ही जो है नदी की माँ के किनारे बने। हरिद्वार चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, गया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यहाँ बागेश्वर जाइए, यहाँ रानीबाग जाइए, कहीं भी आप जाएंगे तो नदी के किनारे ही घाट बनता है। जो लकड़ियाँ तो चारों ओर मिलती हैं, आप अपने घर में जला लीजिए,
खेतों में जला लीजिए, क्यों नहीं जलाते खेतों में, क्यों नदी के किनारे कहा गया? इसके पीछे भी प्रसंग है, बहुत गहराई है। तो ज्ञान की बहुत गहराई है, धर्म की बहुत गहराई है। तो इस गहराई को जानने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, अपने पुराणों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, अध्ययन कीजिए, तब समझ में आएगा। ये नहीं कि 4 किताबें पढ़ के काम शुरू कर दिया। तो एक ये मर्म था, ये सब मैं आपके सामने लेके आया। तो आपको समझ में आया होगा क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि खंडित चीज का दोबारा प्रतिष्ठित नहीं होती, समझ रहे हैं, उसकी पूजा नहीं होती। विधान तो यहां तक कहता है कि अगर ब्राह्मण कोई खंडित है तो उसके द्वारा पूजन विधि भी भगवान को मान्य नहीं है, समझ रहे हैं। महाभारत में आया था शिखंडी का एक प्रारूप आता है, शिखंडी को आगे रख करके भीष्म पितामह ने अपने हत्यार छोड़ दी थी। भीष्म पितामह को जब वध करना था तो शिखंडी को आगे कर दिया था, क्योंकि खंडित है वो, समझ रहे हैं बात को। खंडित के द्वारा, चाहे उसके उंगली कटी हो, हाथ की हो, पैर की हो, पैर टूटा हो, तो भी खंडित ब्राह्मण से पूजा नहीं होती, समझ रहे हैं। मगर आज कौन मानता? ये विधान है, पढ़िएगा, ढूंढिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये मत कीजिएगा हमें बताइए, तो ढूंढिए, खोजिए तो पता चलेगा। जब खोजोगे तब समझ में आएगा। फ्री की चीज की कीमत नहीं होती। जब ढूंढोगे, खोजोगे तो तब समझ में पता चलेगा कितना समय व्यर्थ हुआ ढूंढने खोजने में, तब तुमको ज्ञान की महत्ता समझ में आएगी, और ज्ञान क्या तब समझ में आएगा। इसलिए खोजिए, ढूंढिए, कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, तो समझ में आएगा। हमें तो पता है कहाँ लिखा है कहाँ नहीं लिखा है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ ढूंढिए, खोजिएगा, और ये है, प्रमाणित है। इसलिए बड़े बड़े जितने तीर्थ हैं उनमें जितने भी उनके पुजारी हैं वो बाल योगी होते हैं, विवाह रहित होते हैं, वो पुजारी होते हैं, क्योंकि वो खंडित नहीं होते। विवाह करने के बाद खंडित हो जाते हैं, क्योंकि पत्नी रजस्वला होगी तो छूट उसको भी लगती है हिंदू संस्कृति के अनुसार, तो पूजा का अधिकारी नहीं होता, तो खंडित कहलाता है। समझ में आए? खंडन का अर्थ है ऊर्जा का खंडन होना, 2 भागों में ऊर्जा का बंटना, वो खंडन कहलाता है। इसलिए जितने भी तीर्थ हैं उनके जो सिद्ध योगी हैं वो पुजारी अविवाहित होते हैं, और वो परमपिता परमेश्वर से ही उनकी आज्ञा होती है, जिनको लंबोदर कहते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी स्थान पे, एक तो मूर्ति खंडित स्थापित दोबारा नहीं होती, दूसरा कोई भी मूर्ति 100 पीस में कहीं देव स्थान पे नहीं लगी रहती। मैंने तो नहीं देखी देव स्थान पे किसी भी भगवान की मूर्ति को 100 पीस में लगे हुए, मैंने तो नहीं देखी। अगर किसी ने देखी हो, किसी ने लगाई हो, तो ये वो जाने, मैंने तो अभी तक नहीं देखी। मैं भी लगभग इतना सारा घूम गया हूँ। रही बात फोटो की, घर में लगाना है, मेरे से वो पंडित जी कहते हैं कि किताबें इतनी बनी है, पर्चे वर्चे यहाँ फेंक। अरे दुनिया पर्चे फेंक दे तो तुम भी फेंक दोगे क्या? दुनिया पैर रख दी तो तुम भी रख दोगे क्या उसमें? तो ब्राह्मण किस बात के हो, तुम ब्रह्म किस बात के हो? तो शिक्षा किसको दे रहे हो? सीखो। एक प्रकार से तुम प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो, उसकी पूजा स्तुति की बात कर रहे हो, दूसरा उनको फेंकने के, उनके ऊपर पैर रखने की बात कर रहे हो। तो कहां से आई बातें? तुम खुद में कंफ्यूज हो। अपने को मजबूत बनाओ, अपने धर्म को मजबूत बनाओ, ज्ञान पूरा लो। तभी तो दूसरे पार्टी लोग हैं जो है हमारे धर्म की आलोचना करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम उनको बोलने का मौका देते हैं। हम पूर्ण नहीं है अपने, हमें पूर्ण होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान आना चाहिए, तो हमें कुछ कर पाएंगे। इसलिए 2 चीजें हैं, एक तो खंडित मूर्ति नहीं स्थापित होती, उसके प्राण प्रतिष्ठा पूजा नहीं होती है, उसका विसर्जन ही होता है। और दूसरी चीज यह है कि इसको 100 के रूप में रखा जाए। मेरे हिसाब से तो नहीं रखा जा सकता। अगर किसी के हिसाब से रखा जाता है तो पूछिएगा, बताइएगा मुझे भी, मैं भी जानना चाहूँगा। फिर मैं उनसे क्वेश्चन करूँगा कैसे रख सकते हैं भगवान जी को 100 रूप में, कैसे रख सकते हैं, मैं पूछना चाहूँगा।
जहाँ पे रखते हैं तो वहाँ पे पूजन होता है, ये तो मुझे पता है, विधान से पूजन होता है। और खाली स्वरूप में ओपन आकाश के नीचे खुले में रखना, ये तो मेरी समझ में नहीं विकल्प है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो, जय माता की, सब भक्तों की जय, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु महाराज की जय। अगर किसी को मेरे शब्दों से, किसी ब्रह्म महाराज को, किसी सन्यासी को, किसी नागा को, किसी निर्वाणी को, किसी नाथ जी को अगर बुरा लगा हो तो दिल से माफी। आपका बालक हूँ, आपका गुरु भाई, आपका साथी। जय माता की। आदेश। ओम नमो नारायण। आदेश।